वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज मेरा इरादा है इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इज्तिमा पे जाने का। इस्लामाबाद इज्तिमा आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। रायवेंड के बाद हमारे इस रीजन का बड़ा इज्तिमा होता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँ कि किस तरह से हमने ये सफ़र किया और वहाँ पर क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना और क्या कुछ सीखा। इंशाअल्लाह आप देखते रहें वीडियो। तो ये मुकम्मल एक व्लॉग है जिसमें इस्लामाबाद इज्तिमा के बारे में मुफस्सल तफसीलात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पानी वगैरह चेक करते हैं अपनी गाड़ी का इंशाअल्लाह सफ़र के लिए। सबसे बड़ी एहतियात जो है वो, और आयल वगैरह भी हमने चेक कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मदीना 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 मदीना। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे। आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना। आपका अंदर का पूरा वजूद नहीं हिला इस जुमले को सुन। हमसे तो यार अच्छे ऐसे अच्छे, आपके तो दिल में कलमा है, वो तो मुंह भी इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ये रोज हमारी आवासी होटल पे जुम्मतुल मुबारक के लिए एक मस्जिद में हम यहाँ पर रुके हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। ये मरी में मोटरवे पे मौजूद हैं, बहाराको से थोड़ा सा पहले मस्जिद की तरफ जा रहे हैं।
जनरल और इतनी ज़्यादा नहीं रखता ये ऐसी। मागा के बिल्कुल करीब ये जी हम पहुंच गए इस्लामाबाद इज्तिमा में। भाई लोग अपनी डिप्टियाँ ले रहे हैं। आगा में हम पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी लगाई है। ये पीछे अब्दुल्ला भाई हैं और ये सारे मनाजर हैं इज्तिमा गाह के। गर्मी है। घर से हम निकले थे एक स्वेटर लगा के और रास्ते में जहाँ हमने जुम्मा पढ़ा वहाँ पे हमने पंखे भी लगे हुए थे और यहाँ पे आके स्वेटर का तो तस्वर ही नहीं है। 7 नंबर है ना। देखें जी दोस्तों यहाँ से ये चेकिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं बाल बांध रहे हैं साथी। पीछे से हेलीकॉप्टर जा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। ये सिस्टम होता है कि ये 1/44 ही हमारा नंबर है। ये रोटी के टुकड़ों के लिए जगह बनाई गई है। देखें खाना खा के आप यहाँ पे रोटी के टुकड़े नीचे नहीं फेंकने और यहाँ पे रखने हैं। ये जगह हमने सेलेक्ट की है और अभी खाना खाने के लिए हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। रेट लिस्ट पढ़ें, यहाँ पे चीज़ों के रेट चेक करें। मार्केट में आपको इस रेट पे कोई चीज़ मिलेगी। बिस्मिल्लाह पोड़स। तो ये मस्जिद अबुल कासिम जहाँ पे इज्तिमा हो रहा है और इस साइड पे ये इज्तिमा गाह है। और अभी हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं देखने के लिए कि हमें मस्जिद के अंदर कोई जगह मैसर आ जाए। वैसे तो हमने एक जगह सेलेक्ट की है लेकिन थोड़ी सी गर्मी है तो उस एतबार से कोशिश हमारी है कि अगर मस्जिद के अंदर जगह मिलती है तो वहाँ पे मुंतकिल किया जाए अपना निज़ाम। मस्जिद अबुल कासिम के खूबसूरत मनाज़र और ये अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह इज्तिमा का आज आगाज़ हुआ है। लोग इज्तिमा में आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा माहौल होता है। कोशिश करेंगे कि आपको तमाम मराहिल दिखाए जाएँ यहाँ के कि क्या क्या होता है, यहाँ पे खाने की तरतीब क्या होती है, उसके अलावा नमाज के औकात में क्या कुछ होता है, किस तरह से नमाज अदा की जाती है। मेरे साथ ये अब्दुल्ला भाई हैं बगना खैराबाद और ये सतनाड़ा से इनका ताल्लुक़ है। ये देखें खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह नई बनी है। पिछले साल भी हम आए थे इज्तिमा पे। इस बार फिर अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई है। ये जो 3 दिन होते हैं इनमें क्या होता है सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मस्जिद के अंदर के मनाज़र हैं
हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमें जगह मिल जाए, लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। तो नीचे तो कोई जगह नहीं है, तो हम देखते हैं ये ऊपर वाली जो मंजिल है उस पर अगर हमें कोई जगह मैसर आ जाए क़याम के एतबार से, तो नहीं तो फिर बाहर इंशाल्लाह उसी खेत में आराम करेंगे, वहीं पे अपनी इबादत बयान सुनना और साथ अपनी नमाज़ों के औकात में वज़ू करके बर वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी, तलावत, ज़िक्र व इबादत, ज़िक्र अज़कार जो कुछ भी हो सके वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ऊपर वाली मंजिल की एंट्रेंस है यहाँ पे। दोस्तों वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम अंदर आए थे, वहाँ से हम अंदर आए थे और इधर से गाड़ी लेके उधर पीछे पार्किंग करके इज्तिमागाह में आए। ये मरकज़ के फुल नज़ारे, अबुल कासिम के खूबसूरत नज़ारे ये आप देख सकते हैं। वो सामने मिंबर है और ये ऊपर से नीचे के नज़ारे। दोस्तों अंदर कोई जगह नहीं मिली, अभी हम वापस उसी जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहीं पे अपना ठिकाना लगाएंगे। दोस्तों ये आप मनाज़र देख सकते हैं, ये क्या खूबसूरत मनाज़र हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इस निस्बत से आए हुए हैं कि दीन की निस्बत से गए, कैसे ये दीन अल्लाह पाक का दीन पूरे आलम के इंसानों तक पहुँच जाए और हम भी माहौल में आके यहाँ से कुछ सीख के चले जाएँ, अपनी नमाज को दुरुस्त करने वाले बन जाएँ। अपने अमाल के एतबार से हम कोशिश करेंगे दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। ये देखें यहाँ से खिदमत वाले लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। ये देखें ये एक साथी आ रहे हैं व्हील चेयर पे, और अल्लाह पाक सब का आना कबूल करें और ये मिलना हमारा दीन की निस्बत से हो। अल्लाह पाक इसको हिदायत के फैलने का ज़रिया बनाए, हमें भी कबूल कर लें, क्योंकि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये आर्ज़ी ज़िंदगी है। एक न एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो आपको प्रोटोकॉल दिखाते हैं। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आया है जिसमें कोई शख्सियत आई है, बड़ी शख्सियत। हम कोशिश करते हैं वहाँ पे जाने की। अभी यहाँ पे लैंड हुआ है इज्तिमागाह में। ये मौसम नकवी साहब आए हैं। कोई हुकूमती शख्सियत की इज्तिमागाह में आमद। ये देखें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की आमद हुई है यहाँ पे इज्तिमागाह में। ये देखें हेलीकॉप्टर दोस्तों इज्तिमागाह में मोहसिन नकवी साहब की आमद। हेलीकॉप्टर उनका खड़ा है, अभी महीने के बाद वापस जाएंगे। पानी वाली टंकी है, पीछे हेलीकॉप्टर आपको एयरफोर्स का नज़र आ रहा होगा। ये बड़ी शख्सियत यहाँ पे वज़ीर दाखिला साहब आए। किधर गया यार हेलीकॉप्टर? वो सामने।
जो नज़र आ रहे हैं ये सारे वाशरूम हैं और ये सारी वज़ू की जगह बनी हुई है। वज़ू करने के लिए भी यहाँ पे बेहतरीन इंतज़ाम हैं और साथ वाशरूम आप चेक करें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, VIP किस्म के। ये देखें नमाज हो रही है और हम असर की नमाज जमात में शामिल होने के लिए दोस्तों ये जमात में शामिल होने के लिए जगह मिल गई है। तो ये जो लोहे का स्टैंड सा बना हुआ है इसका मकसद इत्तिसाल है। इत्तिसाल से मुराद ये है कि उधर से जब सफ़ बनेगी तो ये सफ़ यहाँ से कंटिन्यू रहे, इसके लिए ये बनाया गया है पोल, ताकि इसके ऊपर से सफ़ बन जाए और लोग यहाँ से सफ़ को मुकम्मल कर सकें। ये इत्तिसाल के लिए बनाई गई है। नीचे से लोग गुज़रते भी रहते हैं और इत्तिसाल भी बरकरार रहता है। दोस्तों ये 60 रुपये की प्लेट है। पार्किंग के मनाजिर में आपको दिखाता हूँ। ये सारी इज्तिमा की पार्किंग है। ये देखें ये सारे रज़ाकार हैं, ये सारे रज़ाकाराना तौर पे यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। गाड़ियाँ पार्किंग में लगाई जा रही हैं। जिस वक्त हम आए थे मौसम थोड़ा सा सख्त हो गया था, गर्मी थी। अभी मौसम बड़ा मज़े का है। तो ये मनाजिर हैं इज्तिमा गाह के। तो ये फेस मास्क हमने पहन लिया है क्योंकि धूल की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, तो इसीलिए फेस मास्क पहन लिया है। के बाद का टाइम है और माशाल्लाह बयान शुरू हो चुका है मगरिब के बाद का। ये देखें ये एक बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपके पास और मेरे पास नमाज न पढ़ने का क्या रीज़न है? देखें माशाल्लाह। आदम को हमने यानी इंसान को हमने बड़ी इज्जत और करामत और शराफत बख्शी और बहुत बड़े। मगरिब के बाद का टाइम है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी देगें यहाँ पे पक रही हैं, खाना पक रहा है। ये देखें आपको दिखाते हैं कैंटीन पे, यहाँ पे हलवा बन रहा है और ये देखें ये हलवा बन रहा है। आपको बड़ी देग दिखाते हैं। ऐसी बड़ी देग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये देखें दुनिया की सबसे बड़ी देग।
घंटा भी देखा मैं ही उड़ गया। रात को बहुत शदीद बारिश हुई है और उसके बाद हम चले गए थे बाहर और रात क़याम हमने किया अपने चचा के घर और वहाँ से फिर वापस आए। लेकिन ये लोग बड़े मुजाहिदे वाले हैं माशाल्लाह, अक्सरियती लोग यहीं पे थे। बारिश बहुत शदीद हुई, हवा हुई है और जितने भी ये बांस वगैरह थे उनके साथ लोगों के शेड शूट लगे हुए थे, सब कुछ उड़ गया था बारिश की वजह से। लेकिन अभी इंशाल्लाह दुआ में शमूलियत के लिए हम वापस आ गए। इंशाल्लाह आपको पूरी दुआ भी सुनाएंगे और साथ मांगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हमें हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमाएँ, दुनिया आखिरत की सारे मामलात को हल फरमाएँ। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं बाकी के मनाज़र भी और इंशाल्लाह दुआ में भी शमूलियत। ये दोस्तों देखें वज़ू के इंतज़ाम आप देखें माशाल्लाह, ऐसे ये बर्तन यहाँ पे इस तरह धोए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं इज्तिमागाह की तरफ, दुआ शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह हम भी दुआ में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा लें। हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है। اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان वजअलना मिनर राशिदीन। हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा, हमारी रूहों को ईमान की खुशबू से मुअत्तर फरमा। ए अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा और इस इज्तिमा को इंसानियत के लिए हिदायत के उतरने का जरिया बना। ए अल्लाह आप हमारी हाजतों को हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों की कर्जों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह नफरतों के उत्सव को मोहब्बत से बदल दे, भाईचारे वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह इस दुनिया को अमन का गहवारा बना, पूरे मुसलमान मर्दों औरतों को दीन पर चलने वाला बना। ए अल्लाह दीन की मेहनत करने वाला बना। ए अल्लाह हमारी नस्लों को भी तक़वे वाली ज़िंदगी अता फरमा कर ए अल्लाह पूरी इंसानियत मुसलमानों को इस दीन की मेहनत करने वाला बना। ए अल्लाह जो खैरें तेरे नबी ने मांगी उम्मत के हर फर्द को वो खैरें अता फरमा, जिन शुरूर से पनाह चाही उन शुरूर से पनाह अता फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा या न कह सके तमन्नाएं की, ए अल्लाह उन सब को भी अता फरमा। और आप तो करीम हैं, बगैर मांगे अता फरमाते हैं, जो न कह सके अपनी मशगूली की वजह से उनको भी सारे खैरें अता फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा और इस इज्तिमा में हर किस्म के खिदमत करने वालों को कबूल फरमा और सबको आला दर्जे की हिदायत अता फरमा और सबको तक़वे वाली ज़िंदगी अता फरमा और सबसे राज़ी होकर ए अल्लाह इस नबी वाले काम को आप हम सबसे ले ले। ए अल्लाह हमने जो कुछ मांगा ये भी अता फरमा और आपके खजानों में जो खैरें हैं दुआओं पर नेक बंदों को आपने अता की हैं और मेहनत करने वालों को अता की हैं। ए अल्लाह अपने फजल से वो सारी खैरें हमें अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल और करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ख़त्म हो चुका है और ये देखें काफ़िले वापस घरों की तरफ जा रहे हैं। बहुत सी जमातें निकली हैं अल्लाह के रास्ते में और बहुत सारे लोग हमारी तरह घरों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक सबका आना जाना कबूल फरमाए और इसको हमारी हिदायत का ज़रिया बनाएं।